घने जंगलों की सरसराहट, हवा में तैरती हल्की सी धुंध और समय के हजारों साल पुराने पन्नों की सुगंध से भरी इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी रेखा से जिसके बारे में हर भारतीय बच्चा सुनता है और हर बुजुर्ग समझाता है और जो पीढ़ियों से हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा बनी हुई है, लक्ष्मण रेखा। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण रेखा जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, एक ऐसी ही सीमा जिसे पार करने पर सीता का अपहरण हुआ और जिसके कारण इतिहास की दिशा बदल गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह रेखा असली रामायण में थी ही नहीं, हाँ सही सुना आपने। सुनने में यह चौंकाने वाला लगता है, लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण के मूल ग्रंथ में उतरते हैं, पन्ने दर पन्ने पढ़ते हैं, तो हमें कहीं भी उस चमकती हुई अग्नि जैसी रेखा का उल्लेख नहीं मिलता। वाल्मीकि केवल इतना बताते हैं कि लक्ष्मण सीता को आग के पास रहने की चेतावनी देते हैं, उन्हें अकेला न छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई दिव्य रेखा, कोई अग्नि चक्र, कुछ नहीं। यह पहला सच है जिसे सदियों से हमेशा छुपा दिया गया, या यूं कहें हम ही इसे समझ नहीं पाए। तो फिर सवाल उठता है, जिस रेखा को हम सच मानते हैं वह कहानी आई कहाँ से? इस जवाब के लिए हमें समय में पीछे नहीं आगे जाना होगा। उस युग में जब अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस और कई क्षेत्रीय लोक कथाएँ लिखी गई, यह वही समय था जब विद्वानों और कवियों ने कहानी को सरल, प्रतीकात्मक और जनता की सक्षम के मुताबिक रूप देना शुरू किया, और इसी प्रक्रिया में जन्म हुआ लक्ष्मण रेखा नाम की उस कथा का, जो असल में एक प्रतीक थी। सुरक्षा की सीमा, सावधानी की सलाह, मर्यादा का बोध। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, वह प्रतीकों को जल्दी भूलता है और उनकी जगह वास्तविक तस्वीरें खोज लेता है। यह कारण है कि यह प्रतीकात्मक चेतावनी धीरे धीरे एक वास्तविक जमीन पर खींची हुई रेखा में बदल गई। लेकिन इस रेखा को सबसे लोकप्रिय बनाया हमारे आधुनिक संसार की सबसे प्रभावशाली चीज़, टेलीविज़न ने। 1987 में रामानंद सागर की रामायण आई और उसमें लक्ष्मण द्वारा खींची गई चमत्कार अग्नि सी रेखा का दृश्य लोगों के मन में इतने गहरे उतर गया कि उन्होंने उसे सत्य मान लिया। उस दृश्य की सिनेमैटिक चमक, पवित्र आभा और दिव्या ने पूरी कहानी को दृष्ट यादों में बदल दिया। लोग भूल गए कि यह दृश्य ग्रंथों में नहीं बल्कि एक कलात्मक व्याख्या थी, और वहाँ से शुरू हुई एक ऐसा सत्य जो कभी लिखा ही नहीं गया था। लेकिन असली कहानी रेखा की नहीं बल्कि छल की थी। रावण की असली ताकत उसे 10 सिर नहीं, उसकी चालाकी थी। एक साधु का भेष, दान की पुकार और सीता की करुणा, यही वह जाल था जिसमें वह फंसी। धर्म के अनुसार किसी साधु को दान देना स्त्री का कर्तव्य था। सीता ने वह कर्तव्य निभाने के लिए एकदम आगे बढ़ा, चाहे रेखा हो न हो। वह कदम रावण के समक्ष धर्म का सबसे बड़ा हथियार बन गया। कहानी का संदेश कभी एक रेखा के पार जाने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि अच्छाई, दया और करुणा का फ़ायदा उठाकर बुराई कैसे अपनी चाल चलती है। आज लक्ष्मण रेखा एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक मुहावरा है, एक सीमा, एक नियम, एक चेतावनी जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वास्तविकता यहाँ है कि यह रेखा हमारे ग्रंथों से कम और हमारी कल्पना और संस्कृति से ज़्यादा जन्मी है। यह एक ऐसा रूपक था जिसे हमने सच में बदल दिया। और जब हम इन कवियों
के सबको जोड़कर देखते हैं। वाल्मीकि रामायण की चुप्पी, बाद के ग्रंथों की कल्पनाएं, लोक कथाओं की और टेलीविज़न की चमक तक हमें एक ही बात समझ आती है, सत्य हमेशा वही नहीं होता जो दिखाया जाए। कभी कभी वही होता है जिसे समय की धूल ने ढक दिया हो। लक्ष्मण रेखा की असली कहानी एक रेखा की नहीं, सत्य और कल्पना के बीच खिंची उस सीमा की कहानी है जिस पर लोग आज तक खड़े होकर इतिहास समझते रहे। अगर हम सच को सच की तरह देखना चाहें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वाल्मीकि की कहानी में लक्ष्मण रेखा नहीं थी। यह कहानी बाद में आई और इतना गहरे समा गई कि असली इतिहास पर भारी पड़ गई। लेकिन यही इतिहास की खूबसूरती है, यह सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं बल्कि समय, संस्कृति और हमारी कल्पनाओं का मिला जुला रूप है। और जब हम इस मिश्रण को परत दर परत हटाते हैं तभी हमें उस सच्चाई की झलक मिलती है जो सदियों से पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। यह है लक्ष्मण रेखा का असली सच, एक ऐसी रेखा जो कभी खींची ही नहीं गई लेकिन फिर भी भारत के इतिहास, संस्कृति और चेतना पर सबसे गहरी लकीर छोड़ गई।